अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। और टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं, इसको सितंबर में 1 साल हो गया है। हम इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी या फर्स्ट बर्थडे मना रहे हैं, 1 साल का हो गया है। और जो चीज़ मैंने और तनवीर और अफर सियाब ने स्टार्ट की थी, इंशाल्लाह आप कमिंग वीक्स में उनको भी वीडियो में देखेंगे। और ये अगर आप taxdosti.com पर आएँ तो इस पे ये मेरे बारे में डिटेल्स है। ब्रीफली मैं ये कहूँगा कि मेरा सफ़र जो है 92 में स्टार्ट हुआ था, जब मैंने मैट्रिक किया था। और उसके बाद चूंकि मुझे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में मेरी बड़ी फैसिनेशन हुई। और इसीलिए जब एफएससी के बाद मैं इंजीनियरिंग में नहीं गया और बल्कि मैं बीकॉम स्टार्ट किया, जहां तनवीर से मुलाकात हुई। और फिर हमने मिल के, मैंने, तनवीर ने और अफर साहब ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिलसिला शुरू किया 95 से। और आज हम 2019 में खड़े हैं। तो हमारा विजन है कि आप अपने टैक्स मामलात को जान सकें, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, कोई पार्टनरशिप है या एक बड़ी कंपनी है। तो मैं ऑन द वे 92 से लेके अभी तक 2019 तक एडवोकेट लॉ भी कर लिया, पब्लिक अकाउंटेंट भी बन गए। हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसमें भी फाइनल तक पहुंच गया। उसके अलावा जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। उससे पहले मुख्तलिफ टेक्सटाइल कंपनीज और मुख्तलिफ पोजीशंस पर टीच करता रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स में भी रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरे बारे में मुख्तसर बात आज मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूं। और जैसे हमारे दोस्त हैं खुरम साहब, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को टैक्स फाइलिंग ही सिखा दें ताकि जो है ना वो अपनी टैक्स फाइलिंग कर सके। तो फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न अवेलेबल है 2019 का। ये सवाल पिछले 1 महीने से मुझसे पूछा जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली 30 सितंबर 2019 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन ये आयरस में फाइनल होते होते अभी हुआ है। तो अब आप अपनी एज एन इंडिविजुअल, एज ए सैलरीड इंडिविजुअल, एज एन एओपी पार्टनरशिप आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए बताऊंगा कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। आपको फाइलिंग का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। प्रोफेशनल्स को जब आप इंगेज करें, जब आप उनसे हेल्प लें किसी भी शहर में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो ये टैक्स रिटर्न की वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया होगा किस किस्म का डेटा देना है आपने। तो फिर आप जान सकेंगे वो कितने अच्छे टैक्स कंसल्टेंट है। तो एफबीआर पर आएंगे, इनकम टैक्स में आयरस पे क्लिक करेंगे तो आयरस ओपन हो जाएगा। लॉगिन करेंगे, ये मेरा लॉगिन है। फिर आप डिक्लेरेशन में जाएंगे और रिटर्न ऑफ इनकम फॉर फाइल्ड वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। मैं इसलिए ये वाली फाइल करूंगा क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, बिजनेस पर्सन हूँ। सैलरीड पर्सन ये करेगा, नॉन रेजिडेंट पर्सन ये करेगा। उसके अलावा जो है बिजनेस पर्सन, कैपिटल गेन पर्सन, वो सब ये फाइल करेगा। आप इसमें पीरियड दबाएंगे 2019 टैक्स ईयर जो 30 जून 2000 1 जुलाई 2018 को स्टार्ट हुआ था, 30 जून 2019 को खत्म हो गया था, उसको सेलेक्ट करेंगे। आई होप कि एरर मैसेज नहीं देगा और ये टैक्स रिटर्न ओपन होगी। इसमें ये जो सारे टैब्स हैं, इस डेटा के टैब के अलावा ये अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, ये सब जो है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेट करते हैं। तो आपकी अगर इस टैब से रिलेटेड नहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम, तो फिर ये टैब्स भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। पेमेंट में तो खैर जो चलान आप पे करते हैं वो यहाँ पे शो होगा जब आप प्लस करते हैं। उसके अलावा अटैचमेंट्स में अगर आपने कोई फाइनल अकाउंट्स या कुछ बिजनेस वालों ने, देन अगेन ये बिजनेस के लिए। एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से चेंज करना है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप वो वाली जो दूसरी टैक्स रिटर्न थी वो फाइल कर सकते हैं। तो खुरम साहब जो आइडिया ट्रेनिंग के सीईओ, वो कहते हैं कि जी आप सिखा दें, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो हम सिखा रहे हैं कि आप सैलरी अगर ड्रॉ करते हैं तो आप जो है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में और सैलरी आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट उन लोगों की होती है जिनका एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि मैं एम्प्लॉयर के 9 to 5 जॉब करूंगा और मेरी एक फिक्स तनख्वाह होगी।
वो एम्प्लॉयमेंट में फॉल करते हैं। वरना अगर आप कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या मेरी तरह कंसल्टेंट हैं तो आप फिर आपका एम्प्लॉयर वो नहीं है, वो आपका कस्टमर है। तो यहाँ पर आप अपनी मेन ग्रॉस सैलरी लिखेंगे और कुछ चीज एग्जाम्प्ट हो यहाँ, उसके अलावा कुछ अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे फिल करके कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। मैं नहीं दबाऊंगा क्योंकि मेरी इस साल, जैसे मैंने आपको बताया 2016 तक मैंने तकरीबन 15 साल जॉब्स की, जिसमें एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का या एज CFO मुख्तलिफ टेक्सटाइल कंपनीज में, या ऑडिटर्स या इवन डायरेक्टर फाइनेंशियल एड मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में रहा। तो तब मेरी सैलरी आती थी। प्रॉपर्टी मेरी अभी कोई है नहीं, वरना तो यहाँ पर जितना भी रेंट रिसीव होगा वो यहाँ एंटर हो जाएगा और कैलकुलेट दबाएंगे। उसमें से एक्सपेंसेस जो है ऐसा आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी तो नॉर्मल टैक्सेशन में सैलरी भी एक तरह से फाइनल टैक्सेशन में आती है, यानी ग्रॉस सैलरी आपकी टैक्सेबल होती है। इसी तरह जो आपको रेंट आता है वो भी फाइनल टैक्स में आता है, जिसका मतलब है कि उसमें से कोई आप वो एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते जैसे प्रीवियस ईयर्स में कर सकते थे। आपको डिफरेंट स्लैब्स होंगी कि अगर आपने यहाँ 2 लाख लिखा तो टैक्सेबल कैलकुलेट दबाएंगे तो कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर 2 लाख से ज्यादा लिखेंगे तो फिर वो यहाँ जो टैक्स चार्जेबल में कॉम्प्यूटेशन वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये जो ब्लू एरिया इसका मतलब है वहां, यहाँ जो इन टैब्स में आप काम करेंगे वो वहां आएगी। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं जी। एम्प्लॉयमेंट का भी क्लोज करते हैं, प्रॉपर्टी का क्लोज करते हैं। बिजनेस वाला, अगर आपका बिजनेस है जैसे मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं ये पहला टैब यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं हूं। मैं अदर रेवेन्यूज में आऊंगा और यहाँ अदर्स में मैं अपना रेवेन्यू लिखूंगा, यानी सेल्स, यानी जितनी मैंने टैक्स फाइलिंग से, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से, उसके अलावा हम और सर्विसेज भी देते हैं जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। पूरी फर्म हमारी जो है क्या कहते हैं टैक्स दोस्ती की, वो मुख्तलिफ सर्विसेज देती है ताकि आप अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकें, अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकें, क्विक बुक्स का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ये सब सर्विसेज से जो मुझे पूरे साल में मेरे बैंक में पैसे आए। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं 100% बैंक में पैसे लूं। एक तो बुक कीपिंग भी हो जाती है ऑटोमेटिकली और फिर वो पैसे प्रूव भी किए जा सकते हैं। उनके अगेंस्ट जो मेरे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैंने रेंट पे किया है, मैंने सैलरी, ट्रैवलिंग है, उसके अलावा स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग की है, फिर ये जो 2-3 खाने ये टेक्निकल हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐड बैक। फिर यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बतानी होती है। जैसे मेरे पास कोई बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ स्टेशनरी है, कुछ कैश है, बैंक है मेरे पास, और कुछ पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे और कुछ पैसे हैं जो मैंने देने हैं। तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट हेड आता है, इसको जब आप फिल करेंगे तो फिर आपको इन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, यानी जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको जो फिगर्स वहां डालेंगे वहां करनी पड़ेंगे। फिर कुछ जो है ना बिजनेस की इनकम कुछ नॉर्मल टैक्स में फॉल करती है, कुछ मिनिमम टैक्स में फॉल करती है और कुछ पीटीआर में फॉल करती है। तो उस हवाले से जो है आपको पता है कॉल्स वगैरह तो आती रहती हैं साथ साथ, लेकिन अच्छा जी, तो ये जो है कुछ हैं जो पीटीआर यानी प्रिजम्पटिव टैक्स यानी फाइनल टैक्स में फॉल करती है, यानी जितना उनसे ग्रॉस कट गया इंपोर्ट पे या पेमेंट पर, तो मेरी कुछ पेमेंट्स यहां फॉल करेंगी और कुछ पेमेंट्स जो है यहां फॉल करेंगी। कोशिश अब ये है हमारी, इस नए साल में 1 साल हो गया है, हम सेलिब्रेट करें टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल, और ओवरऑल 3 साल हो गए हैं। जैसे आपने स्टोरी ऑफ टैक्स दोस्ती प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि 15 मिनट की वीडियोस रखें, एक टाइमर हमने लगाया था कि रिकॉर्ड ही 15 मिनट की हो, तकरीबन 9 मिनट हो गए हैं। मैं आगे चलता हूं। अगर मेरे पास कैपिटल गेन तो कोई नहीं है, क्योंकि बेसिकली कैपिटल गेन यही होता है कि आपके पास कोई ऐसी कीमती चीज हो। मतलब एक तो ये होता है ना कि आपके पास नॉर्मल चीजें हैं, कपड़े हो गए, अपना लैपटॉप हो गया या वो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, बैंक या बिल्डिंग है, या कोई कीमती किताब है, जब आप उसको बेचते हैं और अपनी कीमत खरीद से ज्यादा पे, तो उस पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। और यहाँ उन्होंने टैक्स रिटर्न में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को इसलिए किया क्योंकि इससे आपके टैक्स रेट पे फर्क पड़ेगा। और जो सिक्योरिटीज हैं यानी लिस्टेड कंपनीज और उसके अलावा मुख्तलिफ और चीजें, तो उन्होंने उसमें डिफरेंस किया। अगर कोई ऐसी इनकम हो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कहीं भी फॉल ना कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपको वो रॉयल्टी मिल रही हो, जैसे मैं ऑथर भी हूं, मैंने एक किताब भी लिखी है जो amazon.com पे है, व्हाट इज रियलिटी, तो मुझे उसकी रॉयल्टी मिलती है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा 2019 में मुझे जो छोटे मोटे तकरीबन
11-12 यूरोस रॉयल्टी मिली उस किताब की सेल से, वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके अलावा जिन लोगों को प्रॉफिट मिलता है उनके डिपॉजिट्स पे वो यहाँ एंटर करेंगे, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो यहाँ एंटर करेंगे। उसके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं इसमें, एक मजाकतन ये जो अदर रसीद है, अगर आपको शादी पे एज दूल्हा या दुल्हन सलामी मिली है तो वो भी आपकी इनकम है, वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ये मजाक की बात इस सेंस में कि अगर आप नहीं भी उस पर टैक्स पे करते, चले कोई बात नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अच्छे पाकिस्तानी की तरह डिक्लेयर करें। उसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं, और उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, तो उनकी फॉरेन सोर्स इनकम अगर है तो वो यहाँ एंटर कर सकते हैं, मशवरा ले लें कंसल्टेंट से। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम एंटर करें, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी साथ ही उन्होंने इस दफा पूछ लिया, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आपसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेती हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाए। एक दफा जब आप ये सारी इनकम्स डालेंगे तो यहां कंप्यूटेशन वाले पोर्शन में वो कैलकुलेट करेगा कि आपका कितना टैक्स बना, यानी डिफरेंस है। सैलरी पर्सन इधर आ गए, प्रॉपर्टी वाले जरूर अपना डिक्लेयर करें, बिजनेस वाले इधर आ गए, कैपिटल एसेट वाले, ऐसे लोग रिटायर्ड लोग जो अब अपने वैल्यूएबल एसेट्स बेच रहे हैं उनकी सिर्फ कैपिटल एसेट होता है, या अगर किसी के नेशनल सेविंग वगैरह है वो यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। उसके अलावा फॉरेन इनकम वगैरह आ जाएगी। फिर एक दो टेक्निकल चीजें अब जो है मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि मुख्तसर टाइम में, कि अगर आपने ज़कात दी है तो यहां डाले। ये जो पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है टैक्स चार्जेबल, अब ये बाकी मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पे मैं तो एज क्रिश्चियन ज़कात नहीं देता, लेकिन तनवीर हो गया, साहब हो गया, जो बैंकिंग चैनल के ऑफिशियल ज़कात दी है आपने, वो जो है यहां पर आप एंटर करें तो इसका आपको आपकी इनकम इससे रिड्यूस होगी तो आपका टैक्स भी रिड्यूस होगा। उसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी अगर आप क्लेम करें तो उसकी वजह से कुछ हद तक आपकी इनकम कम होती है, जो बच्चों के प्रॉपर जो है ना अपने स्कूल्स और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। इसी तरह कुछ अप्रूव्ड इदारों को, जैसे शौकत खानम है और इस तरह के और अप्रूव्ड इदारों को अगर आपने चैरिटेबल डोनेशन की है तो यहाँ फिगर लिखने से आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा, इसलिए इसका नाम है टैक्सेबल अलाउंसेस। और इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल्ड प्रोग्राम भी, एक वीडियो भी मैं करूंगा, ठीक है। टैक्स चार्जेबल में उन्होंने एक और चीज इस दफा इंट्रोड्यूस की है, टैक्स रिडक्शन में वो लोग जो फुल टाइम टीचर रिसर्चर हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, उनको यहाँ उनकी अगर टैक्स जितना भी कैलकुलेट हुआ है उसमें 40% रिडक्शन होती है। इसी तरह फॉरेन फिल्म मेकर्स के लिए भी। उसके अलावा टैक्स क्रेडिट कहते हैं जब आप कोई खर्चा करते हैं, जिस तरह चैरिटेबल डोनेशन है, या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, या अगर आपने पर्सनल पेंशन फंड बनाई हुई है जो बेसिकली इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनी है, या आपने इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पे की है, तो इन सब खर्चों को यहां एंटर करने से आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। टाइम भी खत्म होने लगा है, 15 मिनट होने लगे। एडजस्टेबल पे इंशाल्लाह ये वो सारे टैक्सेस हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं, या सैलरी, क्योंकि सैलरी पर्सन अपनी इनकम तो यहां एंटर की, यहां पे डिपेंडिंग कि उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है या अदर कोई पार्टनरशिप या इंडिविजुअल के अंडर वो काम करे, तो यहां पे जितना टैक्स कटा है वो एंटर करेगा। इसी तरह डायरेक्टरशिप फी वगैरह जितने टैक्सेस कटे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें सबसे कॉमन है कि आपने कैश विड्रॉल किया है, या कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, या मोटर व्हीकल रजिस्टर किया तो उस पर टैक्स कटा, या मोटर व्हीकल सेल किया तो उस पर टैक्स कटा, या इसके अलावा आप कोई टोकन लगाते हैं अपनी गाड़ी का तो वो प्राइवेट व्हीकल वो यहां पे आएगा। बिजली के डोमेस्टिक बिलों पे, टेलीफोन चाहे वो डोमेस्टिक है कमर्शियल है, इंटरनेट, सेल फोन, ये सब वो टैक्सेस हैं जो आपने यहां इस तरह एंटर करने के, यहां जब आप एंटर करेंगे तो कुछ डिटेल्स दे देंगे और फिर आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये जो सारे टैक्सेस हैं वो आपकी यहाँ जो कंप्यूटेशन में नीचे, यहाँ जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी, यहाँ टैक्स चार्ज यहाँ पे खुद ब खुद आएगा, वो यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के तौर पे, विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे माइनस होगा। और कुछ और चीजें भी हैं जो आप कर सकते हैं। तो टाइम कंप्लीट होने लगा है। हम टैक्स दोस्ती की फर्स्ट ईयर ऑफ यूट्यूब की सेलिब्रेशन पर आपको बता रहे हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, वेरिफिकेशन दबाएंगे, यहाँ कोड डालेंगे, सेव करेंगे, सबमिट दबाएंगे, लेकिन
एक नया टैब ऐड हुआ है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त।